सबसे पहले कहिएगा कल के मैच के हवाले से, क्योंकि इस वक्त तमाम नज़रें हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, लेकिन आपको लगता है कि भारत के खिलाफ हमारी जो कल स्ट्रेटजी थी वो कारआमद रहेगी, या उसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर जो भारत के लिए सरप्राइज फैक्टर हो सकता है? ओमान के मैच में हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को अच्छे से जज किया। देखिए, हमारे जो प्लेयर हैं, हो सकता है अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस की बिना पर हम उनको बिल्कुल कह रहे हो कि यार फारेंगे, लेकिन ये प्लेयर बुरे नहीं। मैं बताओ, साइम अयूब भी मैच विनर है, साहबजादा भी मैच विनर है, ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फखर, हसन, कोई भी एक चल गया अगर, जिस तरह अभी पिछले मैच में हमने देखा हारिस ने अच्छी इनिंग खेली, तो पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर बना सकता है। तो बॉलिंग तो तक बेहतर चली रही है। अभी देखें, बातें ये हो रही है इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं कि एक स्पिनर जो है कम करके और ये हारिस को वापस ले, हारिस रऊफ को, इस तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन अभी हतमी फैसला कोई ऐसा सामने नहीं आया है। दूसरी चीज एक और मैं आपको बताता चलूं कि टिकट्स स्टिल अवेलेबल, अभी भी टिकट दस्तयाब है। अगर आप वेबसाइट पर जाएं तो 3-4 इनक्लोजर ऐसे हैं जिनके टिकट अभी भी आपको मिल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है, गैर मामूली चीज है। अमूमन इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऐसा होता नहीं, लेकिन मुंतजमीन अब भी यही कह रहे हैं कि कल जब मैच होगा तो हाउसफुल होगा। इसी के साथ दुबई पुलिस ने एक वार्निंग जारी की है शायकीन के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तानी की, कि आइए मैच देखें लेकिन तरीके के साथ। किसी ने भी अगर कोई बदमजगी करने की कोशिश की या कुछ और ऐसा कुछ हुआ, प्लेयर्स के खिलाफ कोई आवाजें कैसी या आपस में ही कोई एक दूसरे को कुछ बोला, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ जुर्माना उसको आयद किया जाएगा बल्कि उसको सजा भी हो सकती है। बड़ा एक स्ट्रिक्ट उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे इस मैच के लिए भी। बाकी पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है उससे भी अपने प्लेयर से बातचीत तो चलती रहती है। इनफॉर्मल जो गुफ्तगू में ये भी कहा गया है कि ठीक है, आप मैच खेलें तरीके से, कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है, बहुत कुछ अगर ऐसा कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है तो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन तवज्जो अपने खेल पे दीजिएगा। किसी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा कि अगर कोई इंडियन प्लेयर आपको कुछ ऐसा कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा मैच के बीच में स्लैजिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अपने खेल पर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मसला इंडिया के लिए है, क्योंकि इंडिया की टीम के पीछे सारा उनकी कौम पड़ी हुई है। जिस तरह सूर्या कुमार उनका कैप्टन है, हाथ मिलाने पे उसके साथ कंट्रोवर्सी हुई, बाकी टीम की सिलेक्शन पे उनका हुआ, उनके क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल थे वो भी अंडरग्राउंड हुए हुए नजर नहीं आ रहे इतने ज्यादा। इंडिया पे भी काफी सारा प्रेशर है। तो मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 साल पहले इसी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और 180+ टारगेट चेस किया था। नवाज की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम पूरी अहल है उस परफॉर्मेंस को दोहराने की। बिल्कुल ठीक है, उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। जाहिद साहब, इसके साथ साथ माइक हैसन ने, मोहम्मद हारिस ने कल परफॉर्म किया बड़ा अच्छा, और उस पर उन्होंने और कप्तान ने बड़ा सुख का सांस लिया है। यकीनन उनकी ये परफॉर्मेंस मोहम्मद हारिस की उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात का बायस थी, क्योंकि उनको उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनके हवाले से बड़ी उन्हें बताना पड़ता था कि नहीं अच्छा प्लेयर है। कल के मैच में वो चले, लेकिन माइक हैसन ने जो तासुरात का इजहार किया उस पर क्या कहेंगे? हिफ्ज़ा देखें, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज़ हुई है और इसके बाद इससे पहले के भी मैचेस थे, तो मोहम्मद हारिस बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। उनका बैटिंग आर्डर भी चेंज किया गया, ओपनिंग से उनको 7वें 8वें नंबर पर भेजा गया और मायूस कुन परफॉर्मेंस थी मोहम्मद हारिस की। लेकिन कप्तान ने उनका खुलकर साथ दिया, क्योंकि ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी कि साहबजादा फरहान को से विकेट कीपिंग करवाई जाए और हारिस को बाहर बिठा दिया जाए ताकि एक और बैट्समैन या बॉलर की जगह बन सके। लेकिन कप्तान ने उन पर एतमाद किया और वो उनका कामयाब हो गया ये चीज़ कि उनको 1 डाउन भेजा गया और अच्छा स्कोर यकीनी तौर पर टीम के लिए खुश आइंदा है कि मोहम्मद हारिस जो ऐन मौके पर जब ज़रूरत थी टीम ने स्कोर किया। अब लगता ये है कि जहाँ तक आपने पहले प्लेइंग 11 की बात की है, तो मुझे तो ये लगता है कि हारिस रऊफ को शामिल करना या ना करना ये बड़ा ही मुश्किल होगा हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए और माइक हैसन के लिए कि हारिस रऊफ को शामिल किया जाए तो फिर किसको बाहर बिठाया जाए, सुफियान मुकीम को या इब्रार को, एक आपको बाहर बिठाना पड़ेगा। और फिर हारिस रऊफ जैसी कंडीशंस हैं, यहाँ पे स्लो बॉल वगैरह अच्छा करते हैं, वो विकेट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसी पिचेस दिखाई देती हैं ओवरऑल वो जो है स्पिनर्स के लिए काफ़ी साजगार दिखाई देती हैं। तो मुश्किल फैसला होगा, एक आध फैसला जब टीम मैनेजमेंट करेगी भारत के खिलाफ। सही यूसुफ, इसके साथ साथ आज ग्रुप बी का भी अहम मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। दोनों टीम्स के हवाले से आपको लगता है कौन एक दूसरे के लिए टफ साबित हो सकती है, कंपटीशन जो है वो मुश्किल हो सकता है? देखें, इंडिया पाकिस्तान के बाद अगर कोई मैच कांटेदार हो सकता है तो दोनों टीमों के दरमियान जो आज मैच खेला जा रहा है इसमें हम मुकाबला देख सकते हैं।
दोनों टीमों के पास T20 खेलने वाले खास तजर्बाकार खिलाड़ी मौजूद है। उनके पास ये एक अच्छा चांस है कि वो अपने जो पूल उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो 5 टेबल पर उनकी जो रैंकिंग उसको भी बेहतर बनाने का उनके पास मौका है। तो एक अच्छा मैच आज के हमें देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स के साथ साथ अच्छे बैटर्स भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में निस्बतन थोड़ा सा जो एज हासिल होगा वो श्रीलंका को हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के लिए कंडीशन भी नई नहीं है, लेकिन वो ना तजर्बाकारी की वजह से इस मैच में थोड़ा लूज़ कर सकते हैं। बहरहाल श्रीलंका के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हम कह सकते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। इसके साथ साथ एक और मैच भी कह लें, इस वक्त बड़ा मैच कहा जा रहा है उसको, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो T20 मैच हुआ और 320 रन्स बनाए हैं। आपको लगता है इंग्लैंड की टीम ने ये जो 320 रन्स का पहाड़ जैसा रन बनाए हैं, ये सिर्फ उनके बैटिंग की कामयाबी थी या फिर जो जनूबी अफ्रीका है उनके बॉलर उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे और एक T20 में 320 रन्स का स्कोर बनाया? बटलर ने डिश बनाई और उसके ऊपर सॉल्ट भी छिड़क दिया। तो आप ये समझे दोनों ने जो काम किया उस मैच में, जो जबरदस्त बैटिंग की। और देखें वनडे में कहते हैं कि इतने रन बन जाए 300 प्लस, बड़ी बात है। अब तो T20 में देखने में आ रहा है इतना बड़ा स्कोर, कहाँ से कहाँ क्रिकेट पहुंच रही है क्या। और एक जमाने में जब शाहिद आफरीदी ने 37 बॉल्स पे 100 की थी तो हमें लगता था कि ये तो बस अब खत्म हो गया, अब कोई ये खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता। तो अब देखें आप कैसी बैटिंग भी है, कैसी हिटिंग नजर आ रही। टीमें बहुत तगड़ी है, आगे क्रिकेट यही होगी। खासतौर पे जो लीग्स आई हैं IPL और दूसरी, उसमें जो पैसे लेके खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर होता है कि बस मार धाड़ करो, वहां से फिर ये चीज हुई, एक माइंडसेट चेंज हुआ, टेक्निक चेंज हुई, बॉलर की इज्जत खत्म हुई। तो अब ऐसा ही हो गया है कि भाई अब जब इतने मैचों में इतने बड़े बड़े स्कोर आपको देखने को मिल रहे हैं तो अब कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। कल आपको कभी 400 रन भी बनते देख सकते हैं, आपको डबल सेंचुरी भी बना सकते हैं। खैर शायकीन के लिहाज से तो ये अच्छा है, लेकिन खैर होता भी कम है। मगर अब क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले कहा जाता था कि जी इंडिया पाकिस्तान के पिचेस पे ऐसा होगा, अब तो आप देखें इंग्लैंड में भी ऐसा हो रहा है। कभी साउथ अफ्रीका बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है, कभी इंग्लैंड की टीम ऐसा करती है, अच्छी सीरीज हो रही है। बिल्कुल। लेट मी करेक्ट, 304 रन्स बनाए और फिल सॉल्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने 60 बॉलों पे 141 रन्स बनाए और यकीनन ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। इसके साथ साथ जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके अलावा अगर दीगर खेलों पे हम प्रोग्राम में जाते जाते बात करें, आज से टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आगाज़ हो रहा है। आपको लगता है इस बार इसमें कोई नए रिकॉर्ड बन सकते हैं, उस तरह के जो प्लेयर्स हैं दीगर खेलों में वो सामने आएंगे? देखिए मुख्तलिफ उसमें आइटम्स हैं, मुख्तलिफ गेम्स हैं, रिकॉर्ड तो खैर बनते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है अरशद नदीम का है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में उसके बाद नीरज चोपड़ा जो भारत के सफ़े अव्वल के जेवलिन थ्रो के हैं और अरशद नदीम एक साथ खेलेंगे। अरशद जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार थे, ऑपरेशन हुआ उनकी एल्बो का वहाँ इंग्लैंड में, उसके बाद फिटनेस हासिल करके वो इस वक्त टोक्यो में पहुँच चुके हैं। तो सारी तवज्जो उन पर है। उनकी जो फाइनल थ्रो का मुकाबला है वो 18 सितंबर को होगा। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अरशद नदीम के साथ ज़्यादा है कि किस हद तक वहाँ कामयाब रहते हैं, गोल्ड मेडल लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। यहाँ से रवानगी के वक्त जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि उनका नीरज चोपड़े से मुकाबला नहीं है, बल्कि अरशद नदीम का अरशद नदीम से ही मुकाबला है। तो अभी तक वो मुकम्मल फिट हैं, जो इतलात हैं। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि 18 तारीख को वो कौन सा मेडल हासिल करते हैं। बिल्कुल यूसुफ, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इस वक्त लाहौर में जो है वो कैंप है, प्रैक्टिस करेंगी जनूबी अफ्रीका की जो वुमेन टीम्स है, उन्होंने आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करना है। तो इस सीरीज़ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जो पिचेस हैं और ओवरऑल जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँची है, किस तरह की पिचेस जो हैं वो होंगी? देखें ये वर्ल्ड कप जो है 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियों का हिस्सा है, इसलिए सीरीज़ रखी गई है दोनों टीमों के दरमियान। और इसमें जो पहला मैच है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस के दरमियान 16 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 तारीख को, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 22 तारीख को है। इसके बाद दोनों जो टीमें यहाँ से एक साथ ये कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी, वहाँ पर 30 सितंबर से मुकाबले शुरू हो गए। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के पिचेज़ अमूमन तौर पर बैटिंग के लिए साजगार होती हैं, और क्योंकि ये ख़वातीन के दरमियान मैच है तो इंटरनेशनल मैच में हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की तैयारी भी अच्छी है और जनूबी अफ्रीका की टीम तो है ये ज़्यादा हमसे बेहतर है। बहरहाल एक अच्छे कांटेदार मैचेस की यहाँ पे तो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, कल हाजिर होंगे और कल यकीनन एक अहम मैच भी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ये मैच खेला जाएगा 14 सितंबर का, इसके हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।